प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बिल्ली का वाकया सुनाने वाले हैं। पुराने वक्तों की बात है। किसी जगह एक बेवा औरत रहा करती थी, जिसके 2 छोटे बच्चे थे। उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था। शौहर के इंतकाल के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं, अपना बोझ जाओ और खुद उठाओ, यहाँ से निकल जाओ। जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो हमें तुम्हारी क्या ज़रूरत है। दोस्तों, उसकी 2 बेटियां थी। अगर बेटे होते तो ससुराल वाले उसे ज़रूर गले लगा लेते कि हमारे ये वारिस है, मगर बेटियों को कबूल कहाँ किया जाता है। इसलिए उस औरत को घर से निकाल दिया गया, जिसके बाद वो औरत अपने मायके यानी अपने माँ बाप के घर आ गई। उसके घर वाले भी कोई मोहब्बत करने वाले नहीं थे, बल्कि भाई के ऊपर पूरा घर था। जाहिर सी बात है, जब भाई की शादी हो जाती है तो भाभियों का राज होता है, माँ बाप का कोई रोल नहीं होता है। बूढ़े माँ बाप रोज़ाना अपनी बेटी को देखते थे कि उनकी बेटी कितनी बेइज्जती बर्दाश्त कर रही है। उसकी भाभी उसको नौकरानी बनाकर रखती है। वो औरत हमेशा रोती रहती थी, लेकिन जानवरों पर वो बहुत रहम किया करती थी। एक दिन उसकी भाभी ने उसे बाजार सामान लेने के लिए भेजा। जब वो सामान लेने जा रही थी तो रास्ते में उसे एक जख्मी बिल्ली नजर आई। उसकी एक टांग टूट चुकी थी। उसने बिल्ली को उठा लिया और वापसी में उसे अपने घर ले आई और अपने बच्चे से कहा, देखो बेटा, ये बिल्ली मुझे रास्ते में मिली है। ये बहुत ज़ख्मी है, दर्द में है। चलो हम इसका ख्याल करते हैं, इसकी मरहम पट्टी करेंगे। माँ और बेटियों ने मिलकर बिल्ली का बहुत ख्याल रखा, उसको खाना पानी दिया, उसके ज़ख्म को सही करके यहाँ तक 2 महीने के बाद उसकी टांग बिल्कुल अच्छी हो गई। लेकिन इस बिल्ली का उस घर में रहना इतना आसान नहीं था। रोज़ाना भाभी ताने देती थी, रोज़ भाई आकर डांटता था, तुम्हारी वजह से घर का पूरा माहौल खराब हो रहा है। तुम तो हमारी सर पर पहले ही सवार थी, अब इस जख्मी बिल्ली को लाकर हमारे सर पर बिठा दिया। यहाँ हमारी हिस्से का खा जाती है, दूध भी पी जाती है। तुम हमारे लिए कब तक यूं मुसीबत बनी रहोगी। उसके बाद दिन गुजरते गए। एक दिन उसका भाई का बच्चा छत से गिर पड़ा। पूरी बस्ती में शोर हो गया। भाभी को मौका मिल गया। उसने फौरन अपने शौहर से कहा, तुम्हारी बहन की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये जो बिल्ली लेकर आई है, इस बिल्ली के चक्कर में मेरा बच्चा छत पर चढ़ गया था और वहाँ से नीचे गिर गया। उसके बाद उसकी भाभी कहने लगी, इन सब को यहाँ से बाहर निकाल दो, वरना अब इस बेवा औरत पर आफत आ चुकी थी। भाई ने कहा, देखो बहन, तुम्हारी वजह से हम बहुत आज़ाब में मुब्तला हैं। मेरे बीबी बच्चे बहुत परेशान हो चुके हैं। मैं बूढ़े माँ बाप को पालूं या तुम्हें और तुम्हारे इन बच्चों का बोझ पालूं, या फिर तुम्हारी बिल्ली को जो तुम यहाँ लेकर आई हो उसकी खाने पीने की इंतज़ाम करूं। अब तो इसकी वजह से मेरे बच्चे के साथ ऐसा मामला हो गया कि वो मरते मरते बचा है। तुम यहाँ से चली जाओ और अपना इंतज़ाम कहीं और कर लो। मैं अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि माँ बाप के पास इतनी ताकत नहीं थी कि उसके कमज़ोर बच्चों के लिए लड़ सके। अपने बेटियों के लिए वो किसी के साथ खड़े हो सके। बेवा होना या तलाकशुदा होना कोई जुर्म नहीं है। ये कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से औरत को तुत्कारा जाता है। क्यों घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं? क्यों बेवा या तलाकशुदा को बोझ समझते हैं? दोस्तों, इस्लाम में तलाकशुदा या बेवा के ताल्लुक से आप जानते हैं क्या कहा गया है। हमारे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने मुश्किल वक्त में अपनी तलाक याफ्ता या अपनी बेवा बेटी को संभाला तो वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। फिर हुजूर अकरम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियों का इशारा फरमाया, यानी आपने अपनी 2 उंगलियों को करीब करके बताया वो जन्नत में इस तरह से मेरे करीब होगा। लेकिन दोस्तों, वो जाहिल लोग इस बात को नहीं समझते थे। वो वालिदैन रोते पीटते रहे क्योंकि बेटी के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है, नौकरानी बनाकर उसको रखा है, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और यूं बेटी माँ बाप को खामोशी से देखती और वहाँ से चली गई। वो औरत जाकर मेहनत मजदूरी करने लगी। उसको कहीं एक छोटी सी झोपड़ी मिल गई। किसी ने एहसान करके उसको एक कमरा दे दिया और वहाँ अपने बच्चों के साथ रहने लगी और लोगों के घर में जाकर काम काज करके अपना घर चलाने लगी। दोस्तों, उसके शौहर ने मरने से पहले अपने एक गरीब दोस्त के साथ एक एहसान किया। जब उसका दोस्त बहुत मुश्किल में था, सख्त परेशान था, तो उसने उसको 10,000 दीनार बतौर कर्ज दिए थे और कहा था, ये मेरे दोस्त, तुम अपना ख्याल रखो और अपना काम इसके ज़रिए चलाओ। जब उसे ये पता चला कि मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है, तो उसने सोचा कि मेरे दोस्त मुझे मुश्किल के वक्त 10,000 दीनार दिए थे, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उसके 10,000 दीनार को उसके बेवा को वापस कर दूं, ताकि इस मुश्किल और परेशानी से बाहर आ सके। उसके बाद वो आदमी ससुराल आया और कहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरा दोस्त दुनिया से जा चुका है। इस मुल्क में नहीं था, वरना ज़रूर आता। भाभी कहाँ है? मुझे उनसे कुछ बात करना है। उन्होंने कहा, वो तो नहीं है, अपने मायके जा चुकी है। उसने मायके का पता मालूम किया और वहाँ पहुँचा और कहा, फला औरत यहाँ रहती है। भाई घर पर नहीं था। वही तेज तर्रार भाभी वहाँ पर मौजूद थी। वो कहने लगी, बस क्या बताए, बोझ बनकर बैठी हुई थी, अब खुद ही एक दिन यहाँ से चली गई, ना जाने कहाँ है, हमें क्या पता कहाँ गई है। अब वो परेशान होने लगा, अब उस औरत की मदद करूं तो कैसे करूं। जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो वो बिल्ली घर के बाहर ही मौजूद थी। बिल्ली उस आदमी के टांगों से लिपट गई तो उसने देखा, ये कौन बिल्ली है, मुझे इतना प्यार क्यों कर रही है। वो समझ गया, ये ज़रूर कुछ ना कुछ बताना चाहती है। बिल्ली आगे आगे चलने लगी, वो दोस्त उसके पीछे पीछे चलने लगा, यहाँ तक कि वो उस झोपड़ी तक पहुँच गई जहाँ पर वो बेवा औरत अपनी बेटियों के साथ रहा करती थी। आदमी ने दरवाज़ा खटखटाया। औरत ने पूछा, कौन है? आदमी ने कहा, मैं आपके शौहर का दोस्त हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ आपके शौहर के हवाले से। उस औरत ने उसे घर के अंदर बुलाया। वो कहने लगा, बहन, आपके शौहर ने यानी मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया था। अब मैं अपने शहर का अमीर इंसान हूँ, लेकिन वो जो 10,000 दीनार आपके शौहर ने मुझे दिए थे, वो लौटाने के लिए आया हूँ। उसके अलावा भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका कोई सहारा नहीं, आपको सब ने घर से निकाल दिया है। आपसे मैं कहता हूँ, आप मेरे घर चले। मेरे बीबी बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं। आपको इस दुनिया में मैं यूं ही तन्हा नहीं छोड़ सकता हूँ। आप मेरे घर चले, मेरे घर का हिस्सा बन के रहेंगे। मेरे दोस्त ने उस वक्त मुझ पर एहसान किया था जब मैं गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था। आज उसी दोस्त की वजह से मैं इस काबिल खड़ा हुआ हूँ, तो क्या उसके बीबी बच्चों को यूं ही छोड़ सकता हूँ? आप हमारे घर चले, अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। वो बिल्ली वहाँ खड़ी ऐसा लग रहा था जैसे मुस्कुरा रही हो और कह रही हो, तुमने मुझे एक बार घर दिया था तो अल्लाह ने तुम्हें कैसे नवाज दिया, कैसे इज्जत की ज़िंदगी अता कर दी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।